आखिर कब तक कश्मीरी पंडित आतंकवादियों के टारगेट पर रहेंगे। अशरफ आनी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं जानकारी के साथ। अशरफ, उसके बाद से क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ जानकारी मिली, कब तक सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है, सर्च ऑपरेशन जारी है, विस्तार से अपडेट बताएं अशरफ। अशरफ, इस आतंकी हमले के बाद ही वहां पर अधिक सुरक्षा बल और सेना पहुंची थी और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है, जो हमेशा इस तरह पर जब टारगेटेड किलिंग्स होती है उसके बाद होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि भले ही राजनीतिक दल अपनी राजनीति इस मामले पर करें, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा गंभीर सवाल यही है कि इतने दावों के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से अल्पसंख्यकों और खास तौर से जो नॉन लोकल्स है उनकी सुरक्षा को अभी तक जो दावा किया गया था पूरी तरह से सुरक्षित है, ऐसा नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर देखें तो कश्मीर में जब अप्रैल में ये टारगेटेड किलिंग्स और उन कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा था जो 90 में आतंकवाद जब पीक पे था तब भी कश्मीर छोड़कर नहीं चले गए थे। कहीं ना कहीं खौफ और डर पैदा करने की आतंकी संगठनों की तरफ से कोशिश है, जिसमें वो लगातार कामयाब हो रहे हैं। अब यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी ये भी एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जिस जिस गांवों में कश्मीरी पंडित रहते हैं, चाहे एक परिवार हो, दो परिवार हो, चार परिवार हो, गांवों के साथ वो मिलकर तो रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की तरफ से वहां पर माइनॉरिटी सिक्योरिटी पिकेट्स कायम कर दिए गए हैं। जब ये कश्मीरी पंडित अपने घर से बाहर निकल रहा था, वो कश्मीरी जो माइनॉरिटी सिक्योरिटी कैंप उस गांव में लगा था, वो कहां पर थे, क्या उनकी तरफ से कोई चौक थी, क्या सुरक्षा को लेकर कोई कोताही थी, उसको भी पुलिस संज्ञान में ले रही है और उस पर भी जांच हो रही है। लेकिन फिलहाल इस वक्त न सिर्फ उन कश्मीरी कुछ बचे कुचे कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में हैं उनमें गम गुस्सा है, बल्कि साथ ही साथ ये गांव जहां पर बहुल आबादी अशरफ, आप हमारे साथ बने रहें, आपका हम फौरन रुख करेंगे। इस बीच फॉर्मर डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जम्मू कश्मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, ये लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से एक कश्मीरी पंडित को टारगेट पर ले लिया गया, हत्या कर दी गई है आतंकवादियों की तरफ से। देखिए, ये जो पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं, इनकी बहुत ही घिनौनी हरकत है और ये एथनिक क्लीनिंग, इनको बिल्कुल समाप्त करने की जो इनका जो है योजना है कि कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों को, नॉन मुस्लिम्स को, नेशनलिस्ट को खत्म किया जाए, उसी का एक पार्ट है। और ये प्रॉक्सी वार का एक नई स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की है। लेकिन ये उनकी डेस्परेशन भी बताती है, फ्रस्ट्रेशन बताती है, क्योंकि एक वक्त था कि टेररिस्ट जो थे ओपनली आते थे, गन लेके आते थे। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन निर्मल जी, ये खौफ में कब तब्दील होगी? ये भरोसा तो दिलाया जा रहा है कश्मीरी पंडितों को, लेकिन ये लगातार वो तो बाज नहीं आ रहे हैं, वो तो हत्या कर रहे हैं। देखिए, ये प्रॉक्सी वार है, मारे जा रहे हैं, उनके कमांडर्स एलिमिनेट हो रहे हैं। पाकिस्तान को भी जो है टाइट किया गया है, उससे बातचीत जो है करने की जो वकालत करते हैं कश्मीरी जो नेता है, उनसे कोई जो है, हम कहते हैं जब तक गन है तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। ये जो है चौमुखी जो एक प्रेशर है, ये जंग है टेररिस्ट का, वो तो चल रही है, लेकिन कभी कभी दुश्मन कामयाब हो जाता है। लेकिन हाँ, ये जो लेकिन आपको लगता है कि जो सरहद पार के जो मंसूबे हैं, कहीं ना कहीं से कोई साजिश और साथ तो मिल रहा होगा भीतर खाने? देखिए, ये साजिश तो हम 1947 से जो है झेल रहे हैं और 90s के बाद तो लगातार जंग प्रॉक्सी वार शुरू हुई है। जब से जो 4 युद्धों में जो है पाकिस्तान हारा है, तो वो अपनी डिफीट जो है बांग्लादेश का बनना, उनकी अभी समाधान क्या है, ताकि घाटी में जो एक तो बहुत कश्मीरी पंडित बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं और जो रहना चाहते हैं बहुत मजबूर हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास रास्ता क्या है? जी जी बिल्कुल, क्योंकि उनको सुरक्षा देना ये सरकार का जिम्मा है। लेकिन हम सभी को, चाहे वो विरोधी पक्ष के लोग हैं, चाहे कश्मीरी नेता जो इंसानियत में विश्वास करते हैं, ह्यूमन राइट्स में विश्वास करते हैं, उनको एकजुट होना पड़ेगा। यहाँ सियासत के इस्तेमाल पर लाशों को साथ जो खेलते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करो, टेररिस्ट से बातचीत करो, इस प्रकार के लोगों को जो है उनको अक्ल आनी चाहिए।